2025 में एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया था अब बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनेगा और बिहार को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के हर इंसान को मिलेगा। लेकिन अब जो बिहार में हो रहा है वो बहुत ही डिजास्टरस है और अब बिहार सरकार की हेल्थ केयर को लेकर सीरियसनेस इस बात से पता चलती है कि 7 मई 2026 को हुए मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन में बिहार का हेल्थ मिनिस्ट्री उस इंसान को दी गई है जिसके पास क्वालिफिकेशन के नाम पर 61 दिन का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और पूर्व सीएम के बेटे होने का मेडल। और ये तब हो रहा है जब बिहार का हेल्थ केयर देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिहार में हर 1000 इंसान पर एक डॉक्टर का होना अनिवार्य है, लेकिन बिहार है कि 2148 लोगों पर एक डॉक्टर है। मतलब बिहार के आधे लोगों के पास आज भी डॉक्टर ही नहीं है। वहीं बेड की बात की जाए तो हर 10,000 लोगों पर 2.2 बेड हैं, जो भारत के नेशनल एवरेज 17 से बहुत नीचे है। और अगर WHO के स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 10,000 लोगों पर बेड की संख्या 30 है। इसीलिए बिहार में हमेशा मरीजों के नीचे लेटे होने पर वीडियोस आती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि बिहार के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के लिए वैकेंसीज नहीं है। 11,298 वैकेंसीज हैं बिहार के सरकारी हॉस्पिटल्स में से, जिसमें से 58% आज भी खाली है। वहीं कैग की एक रिपोर्ट की मानी जाए तो बिहार के 38 में से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी वैलिड लाइसेंस के साथ ब्लड बैंक नहीं है और इसमें पटना भी एक है जो वहां की राजधानी है। और ऐसा नहीं है कि यह बिहार के गांव की हालत है। कैग की रिपोर्ट की मानी जाए तो सब डिविजनल लेवल पर एक भी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर नहीं है और अगर कार्डियक यूनिट की बात की जाए तो पूरे बिहार में एक है, वो भी हाजीपुर में। और हैरानी की बात यह है 2014 से वो बंद पड़ा है। और इन सब कारणों की वजह से बिहार में 1 लाख बच्चों के जन्म पर 100 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है और 22% केसेस में ये हॉस्पिटल के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है। बिहार में आज पर पर्सन पर ईयर हेल्थ केयर स्पेंडिंग 984 रुपए है। इसको केरला से कंपेयर किया जाए तो ये 7,889 रुपए है, जो अप्रोक्सीमेटली 10 गुना है। और बिहार के सरकारी हॉस्पिटल्स की बदहाली लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाने पर मजबूर करती है। और एक डेटा बताता है बिहार के रूरल एरियाज में 86% कंज्यूमर स्पेंडिंग सिर्फ हेल्थ केयर को लेकर है और इंश्योरेंस के हाल इतने बदहाल हैं कि हेल्थ केयर की 50% स्पेंडिंग लोगों को अपनी पॉकेट से चुकानी पड़ती है। इन सब बदहाली को देख के आपको लग रहा होगा कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2022 तक दिया गया हेल्थ केयर बजट में से 31% यूज ही नहीं किया गया। मतलब 21,743 करोड़ रुपए हेल्थ केयर में अनयूज रह गई। अब कमेंट करके बताइए बिहार की हेल्थ केयर की बदहाली का जिम्मेवार कौन है।